अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 11 की एक डेरिवेशन जो है एस्केप वेलोसिटी चैप्टर 5 की सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या है, ताकि आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकें। तो एस्केप वेलोसिटी होता क्या है? देखें, जब भी कोई बॉडी होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रॉकेट है, ये अर्थ है। आप चाहते हैं कि जो रॉकेट है ना, ये रॉकेट ये इस अर्थ से बाहर चला जाए। तो आपको पता है कि एक अर्थ के भी मिनिमम एरिया तक एक फ़ोर्स होती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। वो इस बॉडी पे लग रही होती है और वो इस बॉडी को अपनी तरफ पुल कर रही होती है। लेकिन आपको अगर एक ऐसी स्पीड मिल जाए, एक ऐसी वेलोसिटी मिल जाए जो इसको ओवरकम कर ले, इस ग्रेविटेशनल फील्ड को जो है वो ओवरकम कर ले, तो क्या होगा, ये जो आपका रॉकेट है ये आपकी अर्थ की इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर स्पेस में चला जाएगा। ठीक है, और इट विल नेवर रिटर्न बैक, वो कभी वापस पलट के नहीं आएगा। तो आपको ऐसी वेलोसिटी चाहिए कि आपका जो वो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो उसको ख़त्म कर दे और बाहर चला जाए। ठीक है, और वापस पलट के ना आए। तो इससे हम कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। आपको एस्केप वर्ड से समझ आ रहा होगा। एस्केप का मतलब होता है फरार होना, भाग जाना, एस्केप वेलोसिटी। तो हम इसको डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं। द मिनिमम वेलोसिटी विद विच द बॉडी हैज़ टू बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट। क्या कह रहे हैं, एक इतनी मिनिमम वेलोसिटी जिससे बॉडी को प्रोजेक्टेड फेंका जाए, वर्टिकली फेंका जाए सरफेस ऑफ अर्थ से या किसी भी प्लैनेट से, सो दैट इट जस्ट क्रॉस द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ और दैट प्लैनेट एंड नेवर रिटर्न टू इट्स ओन प्लैनेट अगेन। तो वो ऐसी हो कि वो जो है वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाए, जो मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फील्ड को इर्द गिर्द की क्रॉस कर जाए और दोबारा कभी वापस ना आए। तो उसे हम कहते हैं फरार होने वाली वेलोसिटी, यानी कि एस्केप वेलोसिटी। ओके जी। तो स्केप वेलोसिटी का सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v=2g/r। ओके, तो हमें इसी को ड्राइव करके दिखाना है। अच्छा जी, अब इसके लिए आप एक लाइन गौर से समझें। टू स्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैज़ टू बी इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल गोइंग फ्रॉम द सरफेस टू इन्फिनिटी। क्या कहना है, अगर आपको बॉडी को स्केप करवाना है, ठीक है, फरार करवाना है, तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, आपको पता है जब भी कोई बॉडी कोई काम करती है तो उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाए उस वर्क डन के जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट हुआ है। ठीक है जी। तो हमने कंडीशन बना ली कि क्या कंडीशन है हमारी, कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर आ जाए उस वर्क डन के जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट हुआ है। सही है जी। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इन दोनों के फॉर्मूलाज पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के वर्क डन। हम इन दोनों के फॉर्मूला पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता होता है, बराबर होता है 1/2 mv²। और ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला होता है g छोटा m मास ऑफ दैट बॉडी, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है जी, हमने ये फॉर्मूला पुट कर लिया। m से बेटा m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 1/2। अच्छा जी, 1/2v²g/m/e/r। अब क्या करेंगे, आपने इसको स्पीड को अकेला छोड़ना है, तो स्पीड कह रहा है मुझे अकेला छोड़ो क्योंकि आपको स्पीड ही मालूम करना है। तो 2 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2g/me/r। ओके जी। अब आपने इसका v का स्क्वायर ख़त्म करना है, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड को आप अंडर रूट कर देंगे। 2g/me/r, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा v और यहाँ बच गया 2g/me/r का अंडर रूट। सही है जी। अच्छा जी, अब एक छोटी सी बात समझें। आपको एक फॉर्मूला 9 क्लास में आपने पढ़ा होगा, छोटा g ग्रेविटी जो है वो बराबर होता है कैपिटल G me/r के। ठीक है जी, आपको पता है कि ये इसके बराबर होता है, छोटा g r स्क्वायर के। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस एरिया में जो है इस g को ले आएँ, आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए ये जो g है ना, इसकी वैल्यू बराबर होती है r स्क्वायर के, लेकिन क्या है यहाँ पे आपके सिर्फ r है, r स्क्वायर नहीं है। तो अब आप इसको कैसे पुट करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे, आप जो है वो आप जो है
इसको मैथ्स का एक रूल अप्लाई करेंगे कि जब भी आपने किसी चीज़ को ऐड करवाना होता है, जैसे आपने एक और आर ऐड करवाना है, तो आप क्या करेंगे, उसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे आपने एक आर मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। क्यों? क्योंकि अगर ये आर इस आर से कटेगा तो इन दी एंड यही बचेगा। तो आपने मैथ्स का रूल अप्लाई किया। अब v इजिकल्स टू 2GME/r² बन गया, r² बन गया, और यहाँ पे ये वाला r एज इट इज़ आ गया। तो देखें ये वाला पार्ट जो है वो बराबर आ गया छोटे g के। तो आप इसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे 2GR। तो ये जो है वो स्पीड का फॉर्म